अभिषेक शर्मा हमें छक्का भी लगाएगा, हमें चौका भी लगाएगा, हमें माँ बहन की गालियां भी निकालेगा। तो भाई असली रीजन सामने आ गया है, पाकिस्तान की क्रिकेट टीम का बॉयकॉट करना। और असली रीजन ये है कि भाई डरपोकिस्तान फट चुके हैं भाई। डरपोकिस्तान पूरी तरीके से इंडिया से इतना घबरा गए कि उन्होंने कहा कि भाई 15 तारीख वाला मैच, वर्ल्ड कप तो खेलेंगे, 15 तारीख वाले मैच में नहीं आएंगे जी, क्योंकि ये बहुत मारते हैं। हमारी तो जी फट गई है भाईजान। अब हम ऐसे कैसे खेल ले? आप हिस्ट्री उठा के देख लें यार, हम जीत ही नहीं पा रहे हैं इन लोगों से, हम नहीं खेलेंगे वर्ल्ड कप जी। तो भाई आज का जो वीडियो है वो हम आपको याद दिलाने के लिए लेकर आए हैं कि पाकिस्तान, और ये जो मेरे सूत्र हैं मेरे सूत्रों ने मुझे जो बताया है वो यही बताया है कि भाई वहां पर एक हाई लेवल मीटिंग जब हुई तो इस चीज में पूछा गया, मीटिंग या मीटिंग हाई लेवल मीटिंग जब हुई बंद कमरे में, शहबाज शरीफ, मोहसिन नकवी और आर्म्ड फोर्सेस मुनीर है, और नंबर 1 आर्मी बॉब्सी द किंग, ये सारे के सारे जब ठीक है यहाँ पर जब बम्स जब हुए सब लोगों के, तो इस तरीके से वहां पर वो निकला कि सब लोगों से पूछा गया। अच्छा, ये ना ऐसे डिसीजन एकदम से नहीं लिए जाते, तो सब लोगों से पूछा गया, पूरी पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को खड़ा किया गया और उनसे ये पूछा गया कि अगर आप वर्ल्ड कप खेलने के लिए, हम कहते हैं आप इंडिया वाला मैच खेलें, तो क्या आप लोगों में से कोई भी आदमी सपने में भी सोच पा रहा है, हम गारंटी नहीं मांग रहे, सपने में भी सोच पा रहा है कि आप इंडिया को 15 तारीख को हरा लेंगे? भाई ये सवाल के बाद उस पूरे के पूरे जो कमरा है उस कमरे में सन्नाटा छा गया। हरा देंगे भाईजान, या अल्लाह एक ही होता बोले द ओनली आपने हरा देंगे कहा, हम सिर्फ हरा पहनकर आ सकते हैं। हमारा तो भाई यहाँ कलर में ही हरा है। इससे ज्यादा आप हरा पर ही इतना ही रुकिए, आप इतना ही कॉन्सेंट्रेटेड रखिए। हरा देंगे मतलब हम हरे कपड़े पहनकर आ जाएंगे, लेकिन उसके बाद वो जितना मारेंगे खून के निशान कहाँ होंगे हमारे, इसकी कोई गारंटी नहीं दे रहे। कोड़े पड़ यार रो देंगे यार ये लोग। सही में तो इन्होंने यही कहा है भाई कि हम तो ये 15 वाला मैच जो है वो हम नहीं खेलेंगे, वर्ल्ड कप हम खेलने आ जाएंगे श्रीलंका, लेकिन 15 वाला मैच नहीं खेलेंगे क्योंकि हमारी कान बड़ी मारी जाती है। तो भैया जिस तरीके से पाकिस्तान की जो पिछले कुछ सालों में, पिछले 2-3 सालों में और खास तौर पर आईसीसी टूर्नामेंट में जिस तरीके का रिकॉर्ड है, उस रिकॉर्ड के बाद भाई दहशत छाई हुई थी पूरे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में। इनफैक्ट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपने 2 पैसे के 2 कौड़ी के जो यूट्यूबर्स हैं उनसे भी बात करी। अच्छा, उनसे भी पूछा गया कि क्या आपको लगता है कि 15 वाला मैच हग्गा जी दे पाएंगे? बोले हग्गा जी दे पाएंगे, इस बारे में तो मैं पक्का हूं। और 15 वाले मैच से कोई लेना देना इस चीज का नहीं। हग्गा जी तो हमेशा हग्गा ही देते हैं, ये आपको तो पता ही है। वो तो ऑस्ट्रेलिया की जो बी टीम को उन्होंने इलेक्ट्रीफाइंग परफॉर्मेंस दी है, उस हिसाब से तो देखो वो हार ही जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया वाले भी खेल रहे हैं उनके साथ, बोले कि एक काम कर, ये जो तू झंडू खाने की ये जो रिक्शा में बिठाकर ये तू घुमा रहा है ना, ये घटिया सी ट्रॉफी, अब ऑस्ट्रेलिया वालों की भटी बड़ी है भाई वहां पर के कल को कोई बम ना फट जाए वहां पर यार। और अभी तो पाकिस्तान में वो बलोच वाले वो जो धमाके वमाके भी हो रखे हैं ना भाई, उन्होंने पेल दिया है भाई पाकिस्तान को, बलोच आर्मी ने। अब जो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया को भी अपनी जान बचाई, वहां पर जाके क्रिकेट खेले। भाई वो कूपर कनोली कह रहे भाई मेरा कनोली फट जाएगा यार, पीछे से मैं तुमको बॉल डाल के छक्का खा लेता हूँ। ऊपर से ये जो कश्मीर में जो पथरावबाजी करने वाले जो गेंदबाज हैं, इनको उठाकर आपने टीम में रख लिया है। भट्टे ये जिस तरीके से ये हथगोले, ग्रेनेड, पत्थर जिस तरीके से ये फेंकते थे, आप ये लेदर के क्रिकेट बॉल को भी उस तरीके से फेंकने लगे। कैमरन ग्रीन ने तो कहा कि भाई हरा तो मेरे नाम में भी है। ग्रीन तो मैं भी हूँ, तो खुद ग्रीन हूँ यार भाईजान, आप मेरे को ऐसे आउट कर रहे हो। लेकिन ये इस तरीके के ये जो 2 कौड़ी के आप जो बॉलर्स लेकर आए हो यार, इनके सामने भाई मतलब सबको कलप के गया था भाई। कैमरन ग्रीन ने कहा कि भाई मुझे ऐसा लगा कि एकदम से हथगोला आया मेरी तरफ, मैंने छोड़ दिया भाई, मैं नहीं कर पाया कुछ उसके बारे में हथगोले से। तो ये वाली हरकतें हैं। लेकिन अब सच्चाई ये है कि आज ये लैपटॉप हम यहाँ पर खोलकर क्यों बैठे हैं जी? लैपटॉप हम ये खोलकर इसलिए बैठे हैं कि एक तो पहली बात ये देखो कि एप्पल का है, पाकिस्तानियों ने देखा नहीं होगा। क्या भाईजान एप्पल लैपटॉप भी बनाता है? मैकबुक बोलते हैं नहीं, लेकिन दूसरी सबसे बड़ी बात, आज हम आपको वो रिफ्रेश कराने वाले हैं वो कोर्स
इंटरकोर्स तो बात अलग है। जिस इंटरकोर्स की वजह से आपने वो 15 तारीख का मैच छोड़ दिया, मैं उस इंटरकोर्स की बात नहीं कर रहा। वो तो हो ही नहीं पा रहा ना आपके हिसाब से। वो कह रहे हम नहीं करेंगे, हमें नहीं करना, हमारी मंजूरी नहीं है, हमारी मंजूरी नहीं है। हर बार आप आते हो, आप फाड़ देते हो हमारी, हमसे मंजूरी ले लो ना। और भाई पेलते हैं भाई। तो भाई सबसे पहले तो मैं आपको आईसीसी के जो वर्ल्ड कप है उनके रिकॉर्ड्स बताना चाहता हूँ जी। इंडिया और पाकिस्तान 50 ओवर वर्ल्ड कप में 8 बार एक दूसरे से खेले हैं जी, और 8 बार किसने मुंह की खाई है? मौका इस बार तो मौका भी नहीं है इस बार तो कुछ नहीं है। इस बार तो सब खोखा था। खोखा था इस बार तुम्हारा खोखा मारा। हाँ, तो अब ये जो है 8 बार, मतलब आप ये देखिए कोई और देश होता तो वो जलील होकर वो ये कहता कि भाईजान बस आप बस करिए, हमारे को इनके साथ टूर्नामेंट में मत रखिए। जनाब हमारा 6 फट के टनल हो गया है, अब ऐसे मत कीजिए, ना करे जनाब, ना करे। लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान को देखिए, पाकिस्तान को तो फटने की इतनी आदत है कि इनसे तो आप इनके साथ कितना भी कर लीजिए, ये कहेंगे भाईजान वंस मोर, एक और राउंड हो जाए, तो यहाँ अब दर्द हो रही है पाकिस्तान। अब तो दर्द हो रही है भाई। अब तो अब सीधे मोहसिन की भी लगी ना। पिछली बार जो 3 एशिया कप के मैचेस थे, आपको लग रहा है जोकर नहीं, और आपको लग रहा है कि ये जो एशिया कप के जो पिछले 3 मैच हैं इसमें से पाकिस्तान की मारी गई? नहीं। जब पहुंच गया मोहसिन नकवी तक, देखिए कहते हैं ना कि ये जब नेताओं तक पहुंचेगा दर्द, तभी वो समझेंगे पब्लिक का दर्द। अब ये नेता आदमी ये वहां पर पहुंच गया, जब इसकी भी मारी गई तब इनको वो दर्द समझ में आ रहा है कि यार ये जो पाकिस्तान का हर वर्ल्ड कप में इंडिया से पिटने का, ठुकने का ये जो कहानी है, अब क्या होगा इसमें, ये उन्होंने वो दर्द समझा दिया भाई उन्होंने। पर क्योंकि ये T20 वर्ल्ड कप है तो T20 वर्ल्ड कप के भी रिकॉर्ड्स की बात कर लेते हैं जी। अब T20 वर्ल्ड कप का जो रिकॉर्ड है, अगेन इंडिया और पाकिस्तान के 8 मैचेस हुए हैं। बिल्कुल जी। इसमें से 7 मैच इंडिया ने जीते हैं और एक अभागा मैच 2021 में जो ये 10 विकेट से जीत गए, उसका गाना ये पाकिस्तान वाले आज तक गाते रहते हैं भाई, और ये गाते रहेंगे मुझे लग रहा है, क्योंकि क्रिकेट तो इनकी खत्म हो जाएगी अगर ये बॉयकॉट कर देंगे तो आईसीसी तो इन्हें छोड़ेगा नहीं, तो बस यही गाना गाते रहेंगे। हमने तो ना आईसीसी छोड़ेगा, इंग्लिश वाला आप छोड़ेंगे को इंग्लिश में लिखिए, आईसीसी वही करेगा। सी से और एच के बाद आपको पता ही है क्या आता है। वो वही करेंगे, छोड़ेंगे CHOD ENG तेरी बहन वो वही करेंगे आईसीसी वाले इनके साथ। लेकिन अब आपको बताता हूं कि ये पाकिस्तान में ये जो डर का माहौल है, ये डर का माहौल क्यों है जी भाई? पाकिस्तान, अगर आप पुराने मैचेस उठाकर देखोगे ना, क्योंकि अब जब हमने रिकॉर्ड की बात करी तो एक नल्ला फेसबुक पर एक पाकिस्तानी आएगा और कहेगा ओवरऑल रिकॉर्ड देख लो लाले, ओवरऑल। तो भाई वो जो ओवरऑल रिकॉर्ड है उसमें हम ये तो कैसे दिखा पाएंगे उसमें कि सालों तुम्हारा जो अंपायर था वो भी तुम्हारा ही था। वो जो अंपायर था, मतलब इतने करप्ट तो लोग नहीं हुए जितना करप्ट तुम्हारा अंपायर रहा है। बॉल पैड पे लगने से पहले अंपायर की उंगली ऐसे खड़ी हो जाती थी। तुम्हारे 3 बंदे भाई फिक्सिंग में बाहर हुए, वो सलमान बट गया, आसिफ गया और आमिर गया। तो क्यों गया वो? क्योंकि तुम फिक्सिंग करते थे। तुम्हारा नाम ही फिक्सिंग वाला देश, पूरा देश आतंकवादी तुम्हारा देश, जाहिल तुम्हारे लोग, फिक्सर देश को बेचने वाले तुम्हारे प्लेयर। तो भैया ये इन सब लोगों से जो पोर्किस्तान बना है, वो डरपोकिस्तान है। इसीलिए हमारे इस वीडियो का नाम है डरपोकिस्तान। तो डरपोकिस्तान का ये जो डरपोक है भाई, ये जायज है। आज आप जब रिकॉर्ड उठाकर, आज हम आपको रिकॉर्ड दिखाने आए हैं, आपको लगता होगा सिर्फ बातें बनाकर चले जाते हैं, हंसी ठिठोली का माहौल है। हंसी ठिठोली का नहीं भाई, रिकॉर्ड दिखाएंगे हम, सच बताएंगे, सच आपको। तो चलिए अब चलते हैं लेटेस्ट से पीछे की तरफ चलते हैं। हाँ जी। जो आखिरी मैच था पाकिस्तान का वो तो आप सबको याद है, एशिया कप 2025 का फाइनल 28 सितंबर को ये फाइनल हुआ। इस फाइनल के बाद इंडिया ने और तिलक ने ऑपरेशन तिलक किया। ऑपरेशन विजय में जो हमें जीत मिली वो तो हमें मिली ही मिली। उसके बाद एशिया कप में ऑपरेशन तिलक हुआ, जब तिलक ने इनका ऑपरेशन कर दिया पूरा का पूरा। अब वहां पर पाकिस्तान 171 रन मारे थे पाकिस्तान। नहीं ऐसा जी 21 वाला है जी। नहीं, ये सितंबर 21 2025 वाला है। वो तो 28 वाला मैच छग्गा जी। अच्छा 28 वाला मैच, 28 वो पहला होगा मेरे ख्याल। ओ पहला वाला मैच, यस। पाकिस्तान 146 पर ऑल आउट। पहली बात तो आप ये देखेंगे कि जब भी कोई क्रंच सिचुएशन आती है पाकिस्तान फट लेता है।
पाकिस्तान के, और ये जब आप रिकॉर्ड देखोगे ना, ये पूरी की पूरी रिकॉर्ड देखकर मैं आपको बता रहा हूँ, पाकिस्तान 146 पर ऑल आउट हुआ था इस फाइनल में। हाँ, और अगर आप इनकी पहले देखो, पहली विकेट जो है, पहली विकेट इनकी 84 रन पे गिरी थी 9.4 ओवर में। बताओ, आप 146 की बात कर रहे हैं सर, 126 पर इनके 3 विकेट आउट थे। 126 पर 14 ओवर में इनके 3 विकेट आउट थे, और अगले 20 रन में इनके 7 विकेट गिरे। ये होता है जब फटती है, जब इंडिया के सामने आते हैं तो कैसे फटती है पाकिस्तान की, वो हम आपको बता रहे हैं। 146 इन्होंने रन बनाए, इंडिया ने 150 रन बनाए। 2 बॉल पहले रहते हुए 19.4 ओवर में इंडिया ने ये मैच जीत लिया। बिल्कुल जी। वहां पर ऑपरेशन तिलक इनके साथ हुआ। उससे पहले का अगर मैच याद करें, क्योंकि एशिया कप में तो बारंबार पिलाई हो रही थी ना, तीन बार लगातार, हर संडे इतनी खुदाई। और संडे से तो अभी संडे निकला जी, जो कल परसों है, वो उसमें भी पिलाई हो गई इनकी। उसमें भी भाई, उसमें तो आप ये सोचिए, इंडिया को बाहर करने का इनके पास मौका था। इन्होंने कहा कि इंडिया को बाहर नहीं करेंगे, मैच जीतेंगे। क्या हुआ? मैच भी ना इंडिया बाहर हुआ ना मैच जीते, और पाकिस्तान वाले खुद बाहर हो गए। 200 रन बने नहीं तुमसे कुल मिला के, 200 मतलब 50 ओवर में 200 रन बनाने दे भाई। 252 रन पर इंडिया ऑल आउट हो गई, तो आप 58 रन से मैच हार गए यार। आप मतलब ये सोचिए, क्या कैसी टीम है यार ये, क्या मतलब जाहिल, जितना आप इसके बारे में आप सोचोगे ये सारी चीजें आपको निकल कर आएंगी। तो अब जो हमने जो दूसरा मैच पकड़ा, क्योंकि हम T20 मैचेस की बात कर रहे हैं, 50 ओवर, जो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान क्लैश की बात कर रहे हैं, तो आप कहोगे वो फाइनल में जीत गए, कोई बात नहीं, ऐसे तो चैंपियंस ट्रॉफी 2017 के फाइनल में भी पाकिस्तान जीती थी। ओह, वो भी तुम्हारा 10 साल हो गए अभी तक, गाना नहीं बंद हो रहा। उसको भी 10 साल हो गए, वो वाला भी गाना बंद नहीं हुआ। तो अब हम आपको बताते हैं कि यहाँ पर एक 21 वाला भी मैच था। 21 वाला मैच चाहिए आगा जी, 21 वाला मैच चाहिए। आई डोंट केयर। तो उसमें जब केयर हुआ, तो पाकिस्तान ने उस मैच में 171 रन मारे। पाकिस्तान ने बड़ा जबरदस्त स्कोर बनाया उसमें, 171 रन मारे। इंडिया ने 18.5 ओवर में 18.5 ओवर में मैच जीतकर खत्म कर दिया। अभिषेक शर्मा ने 39 बॉलों में 74 रन मारे थे। वो भाई अभिषेक शर्मा ने पावर प्ले में ही खत्म कर दिया था ये मैच। उन्होंने कहा कि भाई मैं ना रुक रहा भाई ज्यादा टाइम, ठीक है। मतलब आप ये सोचो कि पाकिस्तान, वो जो 21 वाला मैच चाहिए था भाई, हग्गा जी ने दिया, इंडिया को दे दिया। इनके हाथ कुछ नहीं आया। तो इंडिया ने वहां पर भी 6 विकेट से जीती है इंडिया ये वाला भी मैच। अब इससे एक मैच पीछे चलते हैं, 14 तारीख, क्योंकि 14 बहुत पसंद है इनको। 14 हम तो हर बार जी हर संडे होता है, आप 14 कर देते हैं। मैच देखिए, 14 के लिए हम तैयार हैं। तो ये 14 के लिए तैयार थे। वहां पर जब इंडिया के सामने आए, ये पहले बैटिंग करी, 127 पर 9 विकेट। अरे भाई 127 रन बनाए इन्होंने 20 ओवर में। इंडिया ने 16वें ओवर में मैच खत्म कर दिया 3 विकेट खोकर। वाह जी वाह। मतलब इंडिया ने इनको 7 विकेट से हराया, 25 बॉल रह रही थी। आप सोचिए, कुलदीप यादव 18 बॉलों में 18 रन देकर 3 विकेट, और उसके अलावा जो रन मारे सूर्य कुमार यादव ने 47 रन मारे थे, वो भी तब जब बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म चल रहा था। ये आखिरी बार था जब सूर्य कुमार यादव ने अच्छे रन मारे थे, और अब जाके न्यूजीलैंड में टचवुड उनके थोड़े से रन आए हैं। लेकिन भाई ये तो पाकिस्तान के साथ एशिया कप में, अब आप कहोगे एशिया कप तो सबको पता है, थोड़ी पुरानी बातें याद बिल्कुल जी बिल्कुल ले जाते हैं। एशिया कप से पहले 2025 का जो पहला मैच इंडिया पाकिस्तान का हुआ था, वो हुआ था चैंपियंस ट्रॉफी का मैच। बिल्कुल जी। अब ये चैंपियंस ट्रॉफी का मैच इसलिए भी बड़ा जरूरी था क्योंकि इंडिया हाइब्रिड मॉडल पर खेल रहा था। इंडिया के मैचेस थे दुबई में, पाकिस्तान का पूरा टूर्नामेंट था पूरे पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान पहले तो न्यूजीलैंड से हार कर आई वहां पर, और फिर उसके बाद जब आई इंडिया खेलने के लिए, मतलब इंडिया से खेलने के लिए दुबई आई, तो भाई पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करी 50 ओवर में 241 पर ऑल आउट। ये जो इनका फटने का जो अंदाज है ना, ये जो पूरे देश का, पूरे मुल्क का बम लगाकर फटने का जो अंदाज है इनका, ये अंदाज है भैया, मतलब फट जाती है। फट गए, एक सेकंड नहीं लगता भाईजान, हम ग्रेनेड लेके घूमते हैं साथ में, हम फट जाते हैं साथ में। एकदम से फटने की जो इनकी कला है वो आप देखिए कि चैंपियंस ट्रॉफी की इतनी सारी बातें कि पाकिस्तान में स्टेडियम बनवाएंगे,
17 का चैंपियंस ट्रॉफी याद है ना, याद है ना, याद है ना। अरे हमें तो सब याद है यार। और फाइनल तो लाहौर में ही होगा, आप देख लेना, लाहौर के स्टेडियम में खेला जाएगा। अरे भाई, तो ना तो फाइनल हुआ अच्छा पाकिस्तान में, ना पाकिस्तान पहुंची फाइनल में। अरे भैया, पाकिस्तान तो सेमीफाइनल में नहीं पहुंची, ग्रुप स्टेज बाहर। आप ये सोचिए, ये वो टूर्नामेंट था जिसमें सारे देशों के लिए न्यूट्रल वेन्यू था। हाँ। ये चैंपियंस ट्रॉफी, पाकिस्तान में मैच, पाकिस्तान तो वहां पर 2 मैच खेलकर बाहर। हाँ। आप सोचिए, बाकी सारी चैंपियंस ट्रॉफी वहां पर ही हो रही है, तो सारे देशों के लिए वो न्यूट्रल वेन्यू। इंडिया के लिए दुबई में हो रहे मैचेस, इंडिया के लिए वो न्यूट्रल वेन्यू। 2025 की पूरी चैंपियंस ट्रॉफी 2 मैचों के अलावा सारी न्यूट्रल वेन्यू पे निकल गई। इंडिया ने ये मैच 45 बॉल पहले 6 विकेट से जीता। पाकिस्तान के पापा विराट कोहली ने सेंचुरी मारी यहाँ पर। विराट कोहली, वो कह रहे थे विराट कोहली, आप लाइव करने गए थे, मेरे को याद है। हाँ। वहां पे कह रहे विराट कोहली की सेंचुरी आ जाए पर मैच पाकिस्तान जीत जाए। अब आप ये देखिए, सपना इतना ही सच हो सकता है। आपने पहले यही मांगा कि विराट कोहली की सेंचुरी आ जाए, तो वही हुआ। औकात के हिसाब से जैसी आदमी डिमांड करता है, आप कितना भी सोच लो, पर औकात के हिसाब से ही मिलता है उसको। तो विराट कोहली की सेंचुरी मिली आपको जी, लेकिन अगेन पाकिस्तान की ठुकाई भी मिली। तो पाकिस्तान वहां पर ठुका। अब 2025 से पहले चलते हैं। 2025 से पहले चलते हैं भाई 2024 का T20 वर्ल्ड कप। अमेरिके, ये था अमेरिका में, ये T20 वर्ल्ड कप था। इसकी भी बड़ी सारी कहानी है कि शुरुआत में मैचेस थे यूएसए में और फिर न्यूयॉर्क के अंदर, और फिर न्यूयॉर्क में भी था। एक मैच तो इनका डैलस में था। ये तो यूएसए से डैलस में हार कर आए थे। वहां पर तो इनको ये लगा, क्योंकि डैलस की स्पेलिंग होती है DALLAS, तो इनको लगा दल्ला। तो इनको लगा शायद पाकिस्तान के लिए हमारी गल हो रही है यहाँ पे भाईजान, शायद ऐसे साडी गल हो रही है। पाकिस्तान को लगा वो दल्लास, हम कि पाकिस्तान तो सारे के सारे दल्ले। कह रहे हमारे नाम पे इन्होंने कंट्री पूरे स्टेट का नाम रख दिया। वाह जी वाह। तो वहां पर खेलने गए, वहां पर यूएस ने इनको मारा। फिर जब इंडिया के साथ मैच था नसाऊ काउंटी में, भाई इंडिया 119 रन पर, घटिया पिच, इंडिया 119 रन पर ऑल आउट। इनको 120 चेस करने थे, और जिसमें भी इन्होंने 60 बॉलों में 70 बना दिए थे। 10 ओवर में 70 रन बना के बैठे हुए थे ये लोग। इनको सिर्फ 50 रन चाहिए थे 10 ओवर में चेस करने के लिए। पर फिर आपको पता ही है ना भाईजान, पापा के सामने क्या होता है, फट जाती है इनकी। जैसी बात हुई, आपने जो 50 रन की बात कर रहे हो, 80 रन पर 3 विकेट थे भाई 14 ओवर में इनके। बताओ, 80 रन पर 3 विकेट थे। और अभी तो ये जो 120 रन जो बनाने थे, इसमें इनके 7 ही विकेट गिरे, ऑल आउट भी नहीं हुए, इनसे रन ही नहीं लगे भाई। अरे क्या हो रहा है भाईजान, है की हो रहा है यार। इसी में तो था वो जो इंजी भाई बोल रहे थे। इन्होंने तो वो इनका हफीज प्रोफेसर, इन्होंने तो जी पिच ही बदल दी। पिच बदल दी भाई। अरे पिच बदल देंगे यार, तू अजीब बातें कर रहा है। बॉल में इन्होंने चिप लगा रखी है जी, आप चिप देखें, चिप लगाई हुई है, इंजी भाई बोल रहे हैं इनके। तो आप ये सोचिए कि वहां पर इनकी इतनी कैडी बेइज्जती हुई कि 2024 T20 वर्ल्ड कप अमेरिका से हारे, इंडिया से हारकर बाहर ही हो गए जी। अब इससे पहले चलते हैं 2023 का वर्ल्ड कप, 50 ओवर वर्ल्ड कप। बड़ी सारी बातें शोएब अख्तर भाई ने कहा, भाई पाकिस्तान आप देखिएगा इंशाअल्लाह नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 1.5 लाख लोगों के सामने इंडिया को हराएंगे, फिर फाइनल भी वहां पर खेलेंगे और फाइनल में भी भाई फाइनल तक पहुंचने के लिए आपको सेमीफाइनल में पहुंचना पड़ता है, जीतने पड़ते हैं। सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए आपको क्वार्टर फाइनल में पहुंचना पड़ता है। अगर आप क्वार्टर फाइनल में ही आपके जो पिछवाड़ा है वो यूं हो जाएगा तो आप ये इतनी सारी बातें ये कहां से बना रहे हो यार। बातें बनाने एक्सपर्ट है ना भाईजान। आप सोचिए 191 पर फिर ऑल आउट। ये इतना तो T20 में मार लेते हम। 271 तो हमने अभी न्यूजीलैंड को T20 में मारे हैं। 191 यहाँ पर भी ऑल आउट। जो मैं आपसे कह रहा हूँ ना, ये जो बातें जो मेरे सोर्सेज ने बताया कि पूरी की पूरी जो पाकिस्तान की जो टीम, जो इनके आर्म्ड फोर्सेस सब लोग हिल गई, जिनसे सवाल पूछा गया भाई सन्नाटा क्यों ना हो। आप देखो ना यार, इस मैच में 2023 का जो वर्ल्ड कप था उसके मैच में 191 पर ऑल आउट। और अगेन जो आप कह रहे हो ना 191 पर ऑल आउट, इसकी भी कहानी है। 191 में भाई 3 विकेट 162 पर थे। 162 पे 3 आउट थे। 155 पर तो 2 थे भाई इनके। ओ तेरी यार, 155 से मतलब 191, 36 रन्स में। हाँ, 36 रन्स के अंदर इन्होंने 8 विकेटें निकाल दी जी। तो मैं बार बार क्यों कह रहा हूं कि हमें देखकर इनकी फट जाती है। इस बार इन्होंने बड़ा अच्छा डिसीजन लिया है कि वर्ल्ड कप से पहले ही ये बातें कर रहे हैं।
क्योंकि एक और संडे इन्होंने अपने हाथ खड़े कर दिए। इनको तो पता था कि बेइज्जती कहां तक जाने वाली है। हाँ जी। तो भैया ये तो इनका मतलब इस तरीके से इन्होंने गेम खेला, यहां पर इंडिया ने फिर 7 विकेट से जीता। अब इस मैच से पहले की बात करते हैं भाई, इस मैच से पहले की तो क्या ही बात करें। ये मैच था एशिया कप में हुआ था 2023 में। हाँ जी। भाई इंडिया ने मारे 356 रन 2 विकेट पर, 50 ओवर का मैच था, 356। भाई 228 रन से पाकिस्तान हारी। अरे भाई साहब, मैं दोबारा रिपीट करना चाहता हूं, कभी आपको लगा हो कि 228 रन पाकिस्तान ने बनाए? नहीं, पाकिस्तान ने 128 ही बनाए। भाई 228 रन से हारी है पाकिस्तान ये वाला मैच। आधे रन भी नहीं बना पाई यार ये, आधे। इनको 2-2 बैटिंग भी दे देते ना हम सारे प्लेयरों को, तो भी 300 भी नहीं बना पाते, तब भी ये हारते। फिर विराट कोहली आ गए इनके, 122 रन मारे 94 बॉलों में 122 रन भाई विराट कोहली। केएल राहुल ने 111 रन मार दिए भाई 106 बॉलों में। वाह जी वाह। और शाहीन शाह अफरीदी 10 ओवर में 79 रन। अरे भाई 69 हुआ था वैसे, हुआ 69 था, रन 79 लगे। बोले तू 10 और ले, 10 का नोट और पकड़, ये ले जा यहाँ से अब। तो भाई ये तो इनकी कहानी है। अब अगर मैं इससे पहले की बात करूं तो भाई अब तक मैं आपको पिछले कितने मैचेस के बारे में बता चुका हूं? 7 मैचेस बता चुका हूं। अब 8वां रह गया है मैच। ओ भाई वो तो कभी भूल ही नहीं सकते ये लोग। वो तो हारिस राउफ आज भी उसकी हाईलाइट देखता है। आज भी रो रहा, कह रहे हैं यार वो अब्बू ने जो मारा था 2022 का T20 वर्ल्ड कप भाई, मेलबर्न में वो मैच। पाकिस्तान ने 159 बनाए, 18 बॉलों में 48 रन बनाने थे। और फिर जो हुआ, लैपटॉप क्या देख रहे हैं? सभी को पता है। लैपटॉप क्या देख रहे हैं आप? हमारी लैब पर आकर बैठिए। लैब पे तो भाई कोहली ने बिठाया इनको। इनसे कहा पर लेकिन भाई वो मैच जिताने में विराट कोहली तो थे, पर हमारा एजेंट नवाज आखिरी ओवर डाल के, अरे दूसरा एजेंट हारिस राउफ 2 ओवर हमारे दोनों एजेंट ने डाले। और उन्होंने कहा कि भाई भाईजान मैं जितवाऊंगा आपको, आज ही हमारा वक्त है। अजीत डोभाल जी आपका जो शुक्रिया अदा करना है मेरे को, वो आज ही होगा। तो भाई ये जो सीक्रेट एजेंट होना है, लेकिन अब कहानी ये है भाई कि आप ये सोचो इतनी मरवाने के बाद अब आपको थोड़ा सा तरस आ रहा है या नहीं आ रहा? मैं आप लोगों से सवाल पूछना चाहता हूं, ये बात तरस आ रहा है ना आपको? अब आपको समझ में आ रही है कि ये कहानी क्या है, ये क्यों बॉयकॉट करने के लिए, ये डरपोकिस्तान ने क्यों किया है ये बॉयकॉट? और इनके पास रीजन भी नहीं है। मतलब भाई कोई रीजन दो ना यार, किया तुम्हारे लिए। पहले तुमने बहुत हुआ मचाया, न्यूट्रल वेन्यू कर दो, न्यूट्रल वेन्यू, हम भी इंडिया नहीं जाएंगे खेलने के लिए, तो अब तुम्हारा कर दिया न्यूट्रल वेन्यू। अब तो तुम्हारे पास कोई चारा ही नहीं है ना, कोई सबूत ही नहीं है। भाई यही है कि हमारी कान मारते हैं जी बहुत ज्यादा। तो भाई यही तो हुआ होगा ना, जब श्रीलंका में मैच था वो, तो इन्होंने कहा कि अब श्रीलंका में 15 तारीख को मैच है। क्या हुआ था आखिरी बार श्रीलंका में जब मैच खेले थे? बोले भाईजान 228 रन से हारे थे। बोले अबे यार मेरी ले लो कोई, लेकिन भगवान खुदा के वास्ते इस तरीके से मत करो। तो भाई ये सब चीजें वहां पर चल रही हैं। अब जो डरपोकिस्तान है उसकी चीखें तो निकल गई हैं, यहाँ तक सुनाई दे रही है अभी भी। अब आईसीसी निकालेगा इनकी और चीख, और ये मांगेंगे फिर से भीख। अब आप देखिए ये जो पाकिस्तान ने जो काम किया है, अब आईसीसी इनके जो चांटे पे चांटे लगाने वाला है वो देखने वाली बात होगी। लगातार 8 मैचेस ये लगातार हार चुके हैं इंडिया से 50 ओवर और 20 ओवर के कंबाइन करके जी। बाकी 50 ओवर आईसीसी टूर्नामेंट में 8-0 का रिकॉर्ड चल रहा है, और 20 ओवर टूर्नामेंट में T20 वर्ल्ड कप में 7-1 का रिकॉर्ड चल रहा है जी। तो अब ये किस मुंह से इंडिया के साथ खेलते? तो ये राइवलरी तो बोल ही नहीं रहे ना, ये तो कह ही नहीं रहे हमारी राइवलरी। अब ये राइवलरी बोल नहीं रहे, अब ये पिलाई होती है बस इनकी। अब ये कह रहे हैं इंडिया पाकिस्तान के मैच का क्या मतलब है? बोले जी पिलाई। तो बस अब ये जो पिलाई है, अब इसको रोकने का क्या दोबारा इंतजाम किया जाएगा? अब जो वाकई में जो ब्रॉडकास्टर्स हैं जिन्होंने इस पिलाई के लाइव टेलीकास्ट के लिए पैसे दिए हैं, तो वो तो भैया उनको तो बुरा लगेगा जी। और बुरा हमें भी लग रहा है इस बात का कि यार हम आपकी पिलाई नहीं देख पाएंगे, एक बार फिर से आपको और जलील नहीं कर पाएंगे। जाते तुम्हारे बंदे पकड़ते जो जिनको भी तुम्हारे पास थोड़ी बहुत तुम घर बार बेच के श्रीलंका आते मैच देखने के लिए, उनको पकड़ते और वही गाली निकालते भाई, वही इनके लिए गाली निकालते। तो भाई वो जो चीजें है वो आपने मतलब वो जो मजा है वो थोड़ा दिया है, लेकिन अभी भी हमें उम्मीद है, पाकिस्तान से हमें उम्मीद है कि पाकिस्तान दोबारा थूक कर चाटेगा। हाँ जी, पाकिस्तान को ये करना आता है। एंडी पाइक्रॉफ्ट वाले मामले में भी पाकिस्तान ने थूक कर ही चाटा था। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 वाले मामले में भी पाकिस्तान ने थूक कर चाटा था। और पाकिस्तान के लिए थूक कर चाटना कोई नई बात नहीं है जी।
तो पाकिस्तान ये कर सकता है, हमें भी ये उम्मीद है। बाकी अगर थूक कर नहीं चाटा तो थूक लगाकर आईसीसी इनके पीछे आने ही वाला है। तो बस सत्य है यही सत्य है और यही हमारा ये वीडियो है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अब आपको आशा करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा कि पाकिस्तान के क्या कारण रहे हैं। हाँ, आप जानना चाहते थे कि असली रीजन क्या है, असली रीजन क्या है? असली रीजन ये है, फटी पड़ी है भाई, डर का माहौल है। हाँ। तो भाई यही माहौल है। लेकिन जो पाकिस्तान का ये जो जितना भी ये रेंटी रोना है, इस पर लगातार हम वीडियोस लेकर आते रहेंगे। जो जो अपडेट मिलता रहेगा वो आपको बताते रहेंगे, बिल्कुल सूत्रों के साथ। और आप लोग जो इतने प्यारे प्यारे कमेंट कर रहे हो वो भी आप लगातार करते रहिएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। अब वर्ल्ड कप का माहौल है तो देखेंगे भैया वीडियो आप मिलियन तक ले जाने की, मिलियन व्यूज लाने की जिम्मेदारी आपकी है। बिल्कुल जी, हमारी जिम्मेदारी यहाँ पाकिस्तान की लेने की फुल वो हम यहाँ पर वो मजा हम आपको दे रहे हैं। हाँ जी। आप थोड़ा सा इसको और आगे शेयर करिए, दोस्तों तक ले जाइए, बातें करिए। थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम है चयन रस्तोगी, मेरा नाम है प्रशांत कपूर और आप देख रहे हैं